हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग एंटीम क्रूडम 200 डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके सिम्टम इसमें वर्ट, कंडाइलोमेटा, इल्ला। एंटीम क्रूड के रोगियों में विभिन्न रोगों की अवस्था में जीवा पर दूधिया रंग की मोटी परत देखने को मिलती। साथ ही अधिक भोजन और वह भी वसायुक्त पदार्थों के सेवन, अपचन व मिचली की शिकायत होती है। उंगलियों के नाखून में दरार पड़ जाते हैं, जिनमें स्थान स्थान पर लिंग सींग युक्त उभार आते हैं। पैरों के तलुए में गट्ठे तथा कील बन जाते हैं तथा स्पर्श व चलने से तीव्र वेदना अनुभव होती। बड़ी उम्र के व्यक्तियों में उक्त लक्षणों के साथ कब्ज और दस्तों की शिकायत बारी बारी से होती। रोगी बच्चा किसी का स्पर्श या देखना सहन नहीं करता। वह चिड़चिड़ा और हठी बन जाता है। रात्रि में हल्का सा बुखार हो जाता है। रोग कैसे बढ़ता है? नदी में स्नान करने के बाद सर्दी होने, सुरापान, अपच, खट्टी तथा वसा युक्त चीज़ों व फल खाने पर तथा फोड़े फुंसियों के दब जाने के कारण सिर दर्द हो जाता है। श्लेष्मिक स्राव, गुदा के स्राव से कपड़ों पर पीला दाग लगना, श्लेष्मा युक्त बवासीर, गर्मी सहन न कर पाना, धूप में काम करने से लक्षणों में वृद्धि और थकान अनुभव होना। एंटीम क्रूड 200 का भी पीछे वर्णित तीनों दवाओं में भांति भोजन नलिका में गहरा नाता होता है और इसका प्रधान लक्षण होता है जीभ पर दूधिया रंग की मोटी सी परत। जीवा वैसे तो अनेक दवाओं में सफ़ेद हो जाती, किंतु इस औषधि का यह प्रमुख लक्षण होता है। इसे पेट की बहुत ही प्रभावशाली दवा मानी जाती तथा अधिक खा लेने के कारण उत्पन्न हुई गड़बड़ियों में सर्वप्रथम इसे ही देना श्रेयस्कर रहता है। बाद में नक्सवमका 200 और शेष दोनों दवाएं देनी चाहिए। डकार आने व उल्टी की इच्छा होने पर इसे देने में तकलीफ कम हो जाती। गर्मी के मौसम में दूषित खाद्य पदार्थों से पतले दस्तों की समस्या खड़ी हो जाती। अतः पाचन संबंधी इस विकार पर भी यही दवा कारगर रहती। वैसे बहुत से चिकित्सक एक प्रकार के अतिसार में एंटीम क्रूड 200 और ब्रानिया 200 दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर कौन सी दवा उचित रहेगी यह लक्षणों पर आधारित रहता है। बड़ी उम्र की व्यक्तियों को भी प्रायः अतिसार की शिकायत हो जाती है, किंतु उनमें बारी बारी से कब्ज व दस्त की भी समस्या रहती है, मगर ऐसी स्थिति में भी एंटीम क्रूड 200 सर्वाधिक प्रभावशाली दवा रहती है। इतना ही नहीं, श्लेष्मा युक्त बवासीर की भी यह उपचारक दवा होती। इस दवा के कुछ मानसिक लक्षण बड़े विचित्र होते हैं, जैसे कि सविरामी ज्वर का रोगी उदास व चिंतित रहने के साथ साथ चांदनी रातों में भावुक हो उठता है तथा प्रेम में आत्मविभोर रोगी बालक किसी के स्पर्श या ताकती नज़र को सहन नहीं कर पाता है। टाइफाइड, पुराने बुखार के लिए, मलेरिया के लिए, जिसमें जीभ में मोटी परत मलाई की तरह जम जाती है, उसमें एंटीम क्रूड 200, ब्रानिया 200, प्रस्टाक्स 200
चाइना 830, 8 सैनिक अल्वा 200 बारी बारी से देने से मियादी, टाइफाइड, सविराम ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना, ओमिक्रॉन, सारे बुखार बहुत जल्दी 1-2 दिन में खाना आज और कल, दूध, चाय, बतासा, पानी वाला देने से लाभ होता है, तुरंत लाभ होता है। 1-2 दिन में बुखार उतर जाता है, तीसरे दिन से दाल रोटी पानी वाला 1 हफ्ता लौकी, कोहड़ा, नेनुआ बिना मसाले की सब्जी खाने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है, पूरी ताकत आ जाती है और बुखार, खांसी, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोई भी बुखार ठीक हो जाता है। इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे भाई छोटे, सुशील नाम था, उसकी भी मृत्यु टाइफाइड ज्वर से, जीभ में मोटी परत मलाई की तरह से जमी रहती थी, एक्सपायर कर गया था। तो परहेज बहुत ज़रूरी है और बुखार में खाना बिल्कुल ज़ीरो कर दे अगर ठीक होना है। बुखार में खाना छोड़ देने से 1 दिन 24 घंटा आज और कल दूध, चाय, बतासा, पानी वाला लेने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। मैं अपने अनुभव तथा निरीक्षण के आधार पर उपरोक्त प्रथम 2 लक्षणों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, किंतु अंतिम लक्षण तो बहुमूल्य रत्न जैसा है। उदर संबंधी रोगों व रुक रुक कर आने वाले ज्वर की यह बेशकीमती दवा है, लेकिन मैं मस्तिष्क संबंधी लक्षणों के कारण इसका उपयोग करने से लिए प्रेरित हुआ। इसका बच्चा हठी और चिड़चिड़ा तो होता है, मगर कैमोमिला 30 या 200 के लिए बच्चे की तरह गोद में चिपके रहने की जिद नहीं करता है। वह रोता चिल्लाता है तथा किसी को देखने मात्र से चिढ़ उठता है। ऐसे बच्चों को रात में बुखार तेज हो जाता है और प्यास बहुत अधिक लगती है। ऐसे बच्चों के नथुनों तथा मुख के कोनों पर हल्के घाव फटे हुए तथा पपड़ी युक्त होते हैं।